हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आपकी एग्ज़ाम की तैयारी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गेट योर गोल। फ्रेंड्स, मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी जिसमें हमने डेवलपमेंट की स्टेजेस की थी, यानी कि विकास के आयाम किए थे। आज जो मैं वीडियो बनाई है उसमें हम समझेंगे विकास और वृद्धि में अंतर। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि विकास और वृद्धि में ये अंतर है या नहीं है। आपको चूज़ करना होता है कि विकास और वृद्धि में क्या अंतर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फ्रेंड्स, मैंने लास्ट की वीडियो में विकास को बहुत अच्छे से समझाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले उसको देख लीजिए, उसमें से विकास समझ लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं विकास को ज़्यादा डीपली नहीं समझाऊंगी, सिर्फ वृद्धि पर ही ज़्यादा फोकस करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट वृद्धि समझने से पहले थोड़ा सा विकास को भी समझ लेते हैं। मेन पॉइंट है वो है बालक विकास का तात्पर्य, क्योंकि फ्रेंड्स हम चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो हमें सबसे इम्पॉर्टेंट है बालक का विकास। तो बालक के विकास की प्रक्रिया उसके जन्म से पूर्व उसके गर्भ में ही प्रारंभ हो जाती है। फ्रेंड्स, ये बात आप याद रखेंगे। अगर क्वेश्चन में आएगा कि विकास कब होता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक, तो नहीं, जन्म से लेकर मृत्यु तक आपको नहीं लगाना है, आपको लगाना है जन्म से पूर्व तक, जन्म से पूर्व से, क्योंकि जब बच्चा गर्भ में होता है तभी से उसका विकास शुरू हो जाता है। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि जन्म से पूर्व पर आपको टिक करना है, जन्म के बाद से पर टिक नहीं करना है। ठीक है, बालक के विकास की प्रक्रिया उसके जन्म से पूर्व उसके गर्भ में ही प्रारंभ हो जाती है तथा जीवित रहने तक होती रहती है। जब तक वो मरता नहीं तब तक वो विकसित होता रहता है। विकास पर माँ बाप, घर का वातावरण, अड़ोस पड़ोस, बाहर का वातावरण, परिपक्वता तथा आनुवांशिक कारकों का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। फ्रेंड्स, बालक के आसपास का कैसा वातावरण है, उसका अड़ोस पड़ोस कैसा है, उसकी आनुवांशिकता कैसी है, ये सब भी बालक के विकास पर निर्भर करता है। जैसे सपोज़ एक चीज़ मैं आपको बताऊं, आज हम सोए, ठीक है, सोए, ज़रूरी नहीं कि कल हम वैसे ही उठेंगे। सपोज़ आप 1 साल पहले कम डेवलपमेंट थे, कोई आपकी फैमिली में कोई आया, आपने उसे अच्छे से विश नहीं किया, अच्छे से आपने उससे बात नहीं की क्योंकि आप छोटे थे, और वो 1 साल बाद आया तो आप में डेवलपमेंट तो हुआ होगा, है ना, जो हमें दिखाई नहीं दिया, बट आपके बिहेवियर में डेवलपमेंट ज़रूर हुआ होगा। अब वो आया, आपने उसको बहुत अच्छे से विश किया, बिठाया, पानी पिलाया या कुछ भी किया, तो क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ। वो कहेगा हाँ ये बच्चा तो बहुत अच्छा हो गया। तो वो चीज़ क्या होती है, वो होती है डेवलपमेंट, जो फ्रेंड्स जब तक हम मरते नहीं हैं तब तक होता रहता है, हमारे अंदर डेवलपमेंट होता रहता है। और इन सब चीज़ों पर प्रभाव किसका पड़ता है, हमारे घर का, अड़ोस पड़ोस का, बाहर का, हमारी परिपक्वता का और हमारी हेरिडिटी का। ठीक है, इन सभी चीज़ों का जो प्रभाव होता है वो हमारे डेवलपमेंट पर पड़ता है। फ्रेंड्स, आई होप आपको विकास समझ आया होगा। अब हम करते हैं ग्रोथ की वृद्धि क्या होती है। फ्रेंड्स, वृद्धि का अर्थ बालकों की शारीरिक संरचना के विकास से है। देखिए, विकास क्या होता है, जो अभी हमने डेवलपमेंट पढ़ा, वो क्या होता है, डेवलपमेंट हम देख नहीं सकते बट वृद्धि हम देख सकते हैं। जैसे जो डेवलपमेंट होता है वो बस हम महसूस कर सकते हैं कि बच्चे में कितना सामाजिक विकास हुआ, कितना उसका माइंड डेवलप हुआ, कितना उसका संज्ञानात्मक विकास हुआ। वो सब चीज़ें हम मेज़र नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, बट ग्रोथ हम देख सकते हैं। जैसे लंबाई, भार, मोटाई, अन्य अंगों का विकास होता है, वो सभी वृद्धि के अंतर्गत आते हैं। यह विकास के अंतर्गत ही आता है और विकास का ही चरण है। फ्रेंड्स, जो वृद्धि होती है वो विकास के अंतर्गत ही आती है और विकास का ही चरण है, परंतु इन दोनों में पर्याप्त अंतर है। क्या अंतर है, चलिए देखते हैं। ये है फ्रेंड्स विकास एवं वृद्धि में अंतर। फर्स्ट है, वृद्धि शब्द का प्रयोग परिमाणात्मक परिवर्तनों में नापा जाता है। जैसे बच्चे के बड़े होने के साथ साथ उसके आकार, लंबाई और ऊंचाई में परिवर्तन। देखिए फ्रेंड्स, जब कोई छोटा बच्चा है, सपोज़ आप मान लीजिए 2 महीने का बच्चा है, तो वह कितना छोटा होगा। ऐसे ही वो 1 साल का हो गया, उसकी हाइट बढ़ गई, उसका वजन भी बढ़ गया, उसका आकार भी बढ़ गया। ज़रूरी नहीं कि जो बच्चा 1 साल का है, सपोज़ आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, जब बच्चा पैदा होता है 3 किलो का वजन होता है, ऐसी और 2 महीने बाद 6 किलो हो जाता है, जब 1-2 साल का होता है 12 किलो हो जाता है। तो ये सब क्या है, ये है वृद्धि। और विकास क्या है, विकास शब्द का प्रयोग
परिमाणात्मक परिवर्तनों के साथ साथ व्यवहारिक परिवर्तनों में भी होता है। मतलब हमारे जो व्यवहार में परिवर्तन होता है वह विकास है। जैसे कार्यकुशलता, हम किस कुशलता से काम करते हैं, हम किस क्षमता से काम करते हैं, हमारे व्यवहार में क्या सुधार आया, ये सब चीज़ें विकास के अंतर्गत आती हैं। जैसे सपोज़ आपके घर मेहमान आए, कोई बच्चा है, चाय पिला, सपोज़ छोटा है, 2 साल का है, वो नहीं पूछेगा कि आइए बैठिए, मम्मा को बुलाता हूँ या कोई भी चीज़। बट अगर आप 6 साल का बच्चा है, आप उससे उम्मीद कर सकते हैं कि वो सामने आने वाले मेहमान को अच्छे से बुलाएगा, नमस्ते करेगा, बिठाएगा, आप उम्मीद कर सकते हैं। तो वो क्या है? वो है विकास। यानी कि वह परिवर्तन जो व्यवहार में आया, परिमाण के साथ साथ व्यवहार में आया, तो वह परिवर्तन विकास कहलाता है। नेक्स्ट है, यह आजीवन नहीं चलता, बालक के परिपक्व होने के बाद रुक जाता है। जैसे सपोज़ 20 साल का एक लड़का है, उसकी हाइट 5 फुट हो गई या 5.5 फुट हो गई, बस उसके बाद उसकी हाइट नहीं बढ़ेगी, वो रुक जाएगा, है ना। बट जो विकास होता है वो जीवन पर्यंत चलता है। गर्भ से कब्र तक मनुष्य का विकास होता ही रहता है। जब वो गर्भ में होता है, जब वो पैदा भी नहीं हुआ होता, तब से उसका विकास शुरू होता है और जब तक हम मरते नहीं हैं तब तक होता ही रहता है। जैसे अब आप समझ लीजिए, कोई भी जना है, कोई बच्चा, कोई जवान, आप समझ लीजिए कोई युवक है, तो जो जितना उसका विकास हुआ है, ज़रूरी नहीं कि वो प्रौढ़ावस्था में भी उसका उतना ही विकास होगा। डे टू डे हमारा डेवलपमेंट होता रहता है। आज हम ये सीखे हैं, कल हम कुछ और सीख जाते हैं, 1 साल बाद हम और ज़्यादा सीख जाते हैं। तो वो सब चीज़ें विकास के अंतर्गत आती हैं। इसीलिए कहते हैं कि वृद्धि जो है वो एक टाइम के बाद रुक जाती है, बट जो विकास है वो नहीं रुकता, वो जीवन पर्यंत चलता है। यदि शारीरिक वृद्धि हो रही है तो यह आवश्यक नहीं कि विकास भी हो रहा हो। यदि विकास हो रहा है तो यह आवश्यक नहीं कि वृद्धि भी हो रही हो। जैसे सपोज़ आप एग्ज़ाम्पल लीजिए, अब अगर कोई बच्चा है, कई बार होता है, वो शरीर से तो बढ़ता है पर उसका मेंटल डेवलपमेंट नहीं होता, मतलब उतना विकास नहीं कर पाता जितना उसकी उम्र के बाकी बच्चे कर पाते हैं, तो वो इस पॉइंट के अंतर्गत आता है। सेम ऐसा विकास में भी है। ज़रूरी नहीं अगर कोई बौना है तो उसका व्यवहार अच्छा ना हो सॉरी, अगर कोई बौना है, उसकी हाइट अच्छी नहीं है, बट वो डेवलप ना हो, ऐसा तो नहीं होता। तो इसलिए कहा जाता है कि ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते। ज़रूरी नहीं है कि शारीरिक वृद्धि हो रही हो तो विकास नहीं होगा, या अगर विकास हो रहा हो तो शारीरिक वृद्धि नहीं होगी। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से इस तरीके से डिपेंड नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह मापा जा सकता है, इसको नापना संभव है। फ्रेंड्स, जैसे एक बच्चा था, अभी मैंने आपको बताया 3 महीने का था तो वह 5 किलो का था, और जब वो 3 साल का हो गया तो वो हो गया 12 किलो का। तो हमने उसको नाप लिया ना कि कितना उसका वज़न बढ़ा, कितनी उसकी हाइट बढ़ी, 1 फुट बढ़ गई या इतने किलो बढ़ गया, हमने उसको नाप लिया। पर विकास को हम नहीं नाप सकते। जैसे आज हमारा व्यवहार, ऐसा तो नहीं कह सकते कि आज मैं 2 किलो का व्यवहार कर पाती हूँ और परसों मैं 4 किलो का व्यवहार कर पाऊँगी, नहीं ना। जैसे सपोज़ आज आपने क्वेश्चन सॉल्व किए, आप साइकोलॉजी के 10 क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं कि आप 1 महीने बाद भी 10 ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हो सकता है आप 30 क्वेश्चन सॉल्व करें। तो आप ऐसा तो नहीं कह सकते कि मैं 3 किलो मेरा दिमाग बढ़ गया, मेरा 3 किलो माइंड बढ़ गया, ऐसा तो नहीं कह सकते। तो इसलिए यह मापा जा सकता है और यह मापा नहीं जा सकता। यह विकास का एक चरण है, इसका क्षेत्र सीमित है और यह विस्तृत अर्थ रखता है। वृद्धि इसका एक भाग है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे सपोज़ ये है यूनिवर्स, ये पूरा ब्रह्मांड है, और ये है सूर्य, ये है पृथ्वी, ठीक है ना। तो ये चीज़ है हमारी वृद्धि और ये चीज़ है हमारा डेवलपमेंट। मतलब डेवलपमेंट जो है वो हमारी पूरी लाइफ है, इसका एक छोटा सा ही भाग है, छोटा सा ही पॉइंट है जो कि है डेवलपमेंट। इसका मतलब यह विकास का एक चरण है और इसका क्षेत्र सीमित है, और विकास जो है उसका अर्थ विस्तृत है और वृद्धि इसका एक भाग है। जो डेवलपमेंट है वो इसका ही जो ग्रोथ है वो डेवलपमेंट का ही एक भाग है, ठीक है ना। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ आया होगा। देखिए मैंने नोट्स बना रखे हैं विकास की अवस्थाओं के। कल मैं विकास की अवस्थाओं की वीडियो बनाऊंगी। अगर आपने वो वीडियो भी देखनी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आप बाकी वीडियोज़ को भी देख सकें। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बेस्ट विशेज़ फॉर योर एग्ज़ाम।